साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे सभी लोग। और आज लाइव आने का कोई विशेष मुद्दा नहीं है, लेकिन अभी जब फेसबुक खोला तो पता चला कि चौरी चौरा के विधायक सरवन निषाद, जो डॉक्टर संजय निषाद के सबसे छोटे लड़के हैं, वो भाई धर्मात्मा के घर पहुँचे और बाकायदा पुलिस फोर्स लगी हुई है और बाउंसर के साथ जा रहे हैं। अब उनके तन मन धन से जो काम करने वाले साथ में कार्यकर्ता थे, अब कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहे हैं। हट्टे कट्टे बाउंसर के साथ जो है धर्मात्मा भाई घर जा रहे हैं। पता नहीं डर किस चीज़ का है। आप लोग भी विचार करिए कि अपने कार्यकर्ता के घर जाना है, जिस बेचारे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और सीधा सीधा आरोप इन पर और इनके परिवार वालों पर लगाया है। वहाँ जाने के लिए इनको डर लग रहा है और बाउंसर के साथ जा रहे हैं। वीडियो भी कई सारे दिखाई दिए हैं अभी सोशल मीडिया पे, आप लोग देखिए। वहाँ पुलिस फोर्स पूरी लगी हुई है और वहाँ बाकायदा विधायक जी का विरोध परिजनों ने किया है। मुर्दाबाद तक के नारे, वहाँ जो भी जितने उनके धर्मात्मा भाई के समर्थक थे, सभी लोगों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और इनको वहाँ से बैरंग वापस जाना पड़ा। हालांकि एक लाइन यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि सरवन निषाद ने ये कहा कि जांच अगर निष्पक्ष हो रही है और मैं दोषी पाया जा रहा हूँ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, जो जिसने आत्महत्या कर ली है, आप लोगों का नाम उसमें डाल दिया है, बाकायदा लिख करके व्यक्ति ने अपने जीवन को समाप्त किया है। आप जांच का इंतज़ार मत करिए। आप पुलिस फोर्स से कहिए कि सबसे पहले आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। आपके पिताजी पर, आपके भाई पर, जिनका जिनका नाम उसमें मेंशन है, सबके ऊपर नामजद एफआईआर हो। पहले तो इसका प्रयास कराइए, तब न जांच होगी। और एक जो आप लोगों का चेला है जयप्रकाश, उसका नाम तो एफआईआर में है। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना विरोध हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आप लोगों के कहने पर ही उसका नाम जो है उसमें डाला गया है। धर्मात्मा भाई ने नाम मेंशन किया था, ठीक है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो सबसे पहले तो उसकी गिरफ्तारी करवाइए उसको, जो अपने लखनऊ के विधायक निवास में या दिल्ली के सांसद निवास में या मंत्री जी के यहाँ, जहाँ भी उसको छुपा के रखा है आप लोगों ने। क्योंकि डर आप लोगों पर भी है। आप लोगों को इस बात का डर है कि अगर जयप्रकाश पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा, तो 3rd डिग्री के बाद उसको जो है मुंह खोलना पड़ेगा और वो सारी हकीकत, सारी सच्चाई बताएगा। पता चला है कि डॉक्टर साहब ने ये कहा था कि भाई मेधावल से धर्मात्मा भाई और जयप्रकाश दोनों को चुनाव लड़ाने की बात हो रही थी। इसलिए दो दोस्त, जो धर्मात्मा और जयप्रकाश दोनों दोस्त थे, उन दोनों के बीच में दरार पैदा की गई। हालांकि ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, सब कुछ, लेकिन जांच होगी क्या? आप ज़रा विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि क्या जांच होगी, जहां एफआईआर दर्ज करने में और तहरीर को बदलवाने में खुद प्रशासन लिप्त रहा है। हमारे क्रांतिकारी भाई राजा भाई, उन्होंने लाइव आकर के कहा है कि उनसे ज़बरदस्ती धमकी देकर के तहरीर को बदलवाया गया है। ये बातें मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, लेकिन ध्यान बस इतना आकर्षित कराना है कि इतने दिन हो गए, धर्मात्मा भाई अब हमारे बीच नहीं है। जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, पूरा संघर्ष किया, मेहनत किया,
सड़कों की धूल फांकी, गांव-गांव गए, लोगों से मिले, लोगों को जोड़ा। उस पार्टी के मुखिया के पास समय नहीं है कि अनाथ हो गई बच्ची के दुख में शामिल हो पाए, उनके परिवार के दुख में शामिल हो पाए। यह तो एक मानवता वाली चीज़ है। आप कितना भी बिजी रहो, आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज जारी करके कह रहे हो कि भाई हमारा बहुत कर्मठ कार्यकर्ता था, हमारा व्यक्तिगत नुकसान है, आप कहते हो। जहाँ व्यक्ति का व्यक्तिगत नुकसान होता है वहाँ व्यक्ति ना तो रैली करता है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, न कुछ और देखता है। वो पहले अपने व्यक्तिगत नुकसान वाली जगह पे पहुँचता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप कितना सत्य बोल रहे हैं। आपके मन में उस कार्यकर्ता के लिए कितना प्यार है, अब तक आप उसके घर नहीं पहुंच पाए। ये प्रेस मीडिया के सामने आकर के अपना दुख व्यक्त कर देना, सहानुभूति दे देना, ये कह देना कि परिवार के साथ है, ये सिर्फ दिखावा है। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले तो उस भाई के घर जाना चाहिए। उसके परिवार की स्थिति का जायजा लेना चाहिए आपको। हमारी बातें बुरी लग सकती हैं, घटना तो हो चुकी है, लेकिन जो कार्यकर्ता आपके लिए जान छिड़कता था, दिन रात एक कर दिया करता था, अभी तक आप उसके परिवार की सुध लेने तक नहीं पहुंचे। आप बस कहने के गॉडफादर हैं, गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। महामना आप अपने नाम के आगे लगवाते हैं। पैर दबाते हुए वीडियो वायरल होता है, आरती उतारते हुए वीडियो वायरल होता है। थोड़ा सा रसूखदार क्या हुए कि खुद को भगवान ही समझ बैठे क्या? ध्यान रखिए, अच्छे घमंडियों का घमंड टूटा है। रावण का नाम आपने सुना होगा। जब रावण इस दुनिया में नहीं रहा, बड़े बड़े सूरमा इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप कौन सा समुद्र मंथन का अमृत पी करके आए? मृत्यु तो निश्चित है सबकी जो इस धरती पे है। इसलिए थोड़ा सा शर्म करिए, लिहाज करिए और घर जाइए, मिलिए। ऐसा ना हो कि समाज आपके पीछे लाठी डंडा लेके पड़ जाए। जहां आप समाज के बीच में पहुंचे, आपको वहां से मुंह छुपा के भागना पड़े। राजनीति करिए, लेकिन किसी की मौत पर राजनीति मत करिए, किसी की भावनाओं के साथ मत करिए। सोनू भाई लिख रहे हैं कि हम लोग मऊ से उनके अंतिम यात्रा में जा रहे थे तो खुद मंत्री जी फ़ोन करके मना कर रहे थे। कॉल रिकॉर्डिंग है हम लोगों के पास। सोनू भाई, कॉल रिकॉर्डिंग हमको आप भेजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत भेजिए। अभी कॉल रिकॉर्डिंग सुन करके तुरंत फिर जो है उस पर टिप्पणी की जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए।
9653034040 रिकॉर्डिंग भेजिए, क्योंकि हमें पता है सिर्फ आप ही को फ़ोन नहीं गया है, बहुत सारे लोगों को फ़ोन गया है। जो लोग वहाँ जाने की इच्छा जता रहे थे या जा रहे थे, उनको मना किया गया। खुद राजा भाई और अन्य साथियों को फ़ोन पे धमकी मिली थी। तो इस व्यक्ति का चाल चरित्र और चेहरा आप लोग बखूबी समझ गए होंगे अभी तक, और अभी भी जो नहीं समझ रहे, बहुत सारे इनके भक्त लोग हैं जो लिख रहे हैं इनके समर्थन में, इनके सपोर्ट में। उनको भी अंधभक्ति मुबारक हो, उनसे भी। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आपकी अंधभक्ति खुलेगी, आँख से पट्टी हटेगी, तब आपके समझ में आएगा। अभी तो ये भाई है ना, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। आप समझो कि मानसिक प्रताड़ना, राजनीतिक दबाव क्या होता है, और ये सब कांड राजनीतिक दबाव में ही हुआ है। इसलिए आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए। जो ख्वाब देख रहे हैं 2027 में पार्टी को शिखर पर ले जाने का, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाने का, तो इनका इतना विरोध करिए कि 2027 में इन्हें कोई सीट ही ना मिले। ऐसे लोगों का राजनीति में रहना सही नहीं है जनता के लिए।